सादुतं तं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री कृष्ण पादान् श्रीगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णान् सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आज श्लोक संख्या 44 भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कृष्ण भावना भावित कार्य जो होते हैं, यानी कि निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म कैसे किया जाए, यहाँ पे वो सारी चर्चाएं चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है, निष्काम कर्म माने हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिसमें हम फल की आसक्ति से रहित, यानी कि फल की आसक्ति से दूर रहे। हमारा मेंटेलिटी कैसे होना चाहिए कि कृष्ण की आज्ञा है, कृष्ण ने शास्त्रों में ये ड्यूटी मेरे लिए बताई है, इसलिए मैं ये ड्यूटी करूंगा और ये ड्यूटी जिस तरीके से कृष्ण ने बोला है उसी तरीके से फॉलो करूंगा और कृष्ण को ये समर्पित करूंगा। बस उसमें अपने शरीर की भोग की इच्छा नहीं रहती। शरीर का उतना ही हम शरीर को बैलेंस करने के लिए उतना ही यूज करते हैं जितना कि शरीर को आवश्यक है, ताकि शरीर चलता रहे। तो अब शरीर चलता रहे ये हम कैसे समझेंगे? ये अच्छा प्रश्न है। शरीर कैसे चलता रहे? शरीर चलता रहेगा कैसे, वो हमें मिनिमम पता है कि कितनी हमारी मिनिमम डाइट उतना आवश्यक है। पहनने के लिए नॉर्मल धोती कुर्ता ये या आप सब पैंट शर्ट ये जो पहनते थे वो मिनिमम आवश्यकता है, तो निर्धारित कर सकते हैं। तो बॉडी को भी मेंटेन क्यों करना है? क्योंकि बॉडी ये भगवान की संपत्ति है और इसको भगवान की सेवा में यूज करना है। तो ये अगर हमारी चेतना रहेगी तो बहुत अच्छा है। तो सिंपल सी बात है, हमारी क्रियाएं वही रहती है, केवल क्या बदल जाता है, हमारी चेतना बदल जाती है। हमें जॉब पे जाना है, पैसा कमाना है, इसलिए भगवान के लिए, भगवान में जो पैसा आएगा उससे हम भगवान की सेवा करेंगे। इस तरीके से हम कार्य करेंगे। शास्त्र में जिस तरीके से धन कमाने की विधि है वो पालन करके उस तरीके से अपने घर का पालन करना चाहिए और ये सारी चीजें करना चाहिए। तब क्या होगा? व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो अगला श्लोक, भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। समाधो न विधीयते, दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो श्री रूपाद कह रहे हैं समाधि का अर्थ है स्थिर मन। अब स्थिर मन किसका होगा? जिसका मन एक जगह फोकस है। लेकिन जिसका मन 10 जगह भाग रहा है उसका मन फोकस कैसे हो सकता है? 10 जगह आप एक साथ 10, आप ही सोचो, अगर आपने एक समय पे 10 चीजों को प्लान करके रखा है
तो आपके दिमाग में ये भी चलेगा, अरे ये भी करना है, ये भी करना है, थोड़ा इधर देखो, थोड़ा उधर करोगे, और एक कार्य कर रहे उसके साथ साथ 10 को सोचोगे, तो क्या होगा, सब जगह गड़बड़ होगी। एक कहावत है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यानी कि अगर हम एक वस्तु पे फोकस करेंगे तो सब वो कंप्लीट तरीके से, सही तरीके से होगा, लेकिन सब जगह हम व्यवस्थित करने का ऐसा 10 जगह मन को घुमाएंगे तो कुछ भी सही नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, जो इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं उनको समाधि कभी भी संभव नहीं, क्योंकि उनके मन में कभी भी भगवान कंटिन्यू रहेंगे नहीं। लेकिन अगर किसी ने फोकस किया है, हाँ, कि हमें केवल भगवान के चरणों में हमें अपने आप को समर्पित करके रखना है, भगवान की भक्ति मेरे जीवन का लक्ष्य, तो वो ऐसा कर सकते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग आत्मा। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन है। ये अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मा परायण हो। तो हम सामान्यतः देखते हैं कि सभी लोग कहते हैं वेदों का अध्ययन करो, वेदों का अध्ययन करो, लेकिन भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे वेदों में 3 गुणों का वर्णन है, उससे ऊपर जाओ। लेकिन यहाँ पे देखो, एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट लिख दिया है, मुख्यतया। मुख्यतया ये लिखा है कि कैसे आप प्रकृति के 3 गुणों का भोग करें, प्रकृति के 3 गुणों के अंदर रहें। आप कैसे ज्योतिष्टोम और ये अलग अलग जो यज्ञ हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हैं, या स्वर्ग जाने के लिए जो यज्ञ हैं, भूलोक पे सुख शांति पूर्वक रहने के लिए जो यज्ञ हैं, इन सारे ये सारे कार्य करो और बहुत सुखी हो जाओ। तो इस तरीके से 3 गुणों, सतोगुणी व्यक्ति के लिए एक यज्ञ, रजोगुणी व्यक्ति के लिए अलग यज्ञ, तमोगुणी व्यक्ति के लिए अलग यज्ञ। तो तीनों गुणों के लोगों के लिए अलग अलग कार्य लिखते हैं। लेकिन वेदों में गुह्य बात भी लिखी है। तो वेदों का वो गुह्य अंश क्या है? भगवान की भक्ति। अगर आप भागवतम, कुछ भक्तों ने शायद आप लोगों में से पढ़ा होगा, तो भागवतम के 10वें स्कंद के 89वें अध्याय में वेदों की स्तुति, तो वेद भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो वो गुह्य अंश है। वो हाँ लोग समझ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि 3 गुणों में ही फंस जाते हैं। और हम देखते हैं कि कई बार लोग ऐसे आक्षेप करते हैं कि ये भक्ति करना वेदों का हिस्सा नहीं है, उन्होंने वेद ठीक से पढ़े ही नहीं। वेदों में भगवान की स्तुति, वेद भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन क्या है, वो भाग को वो देख नहीं पाते। वेदांत सूत्र के, इसी में वेदांत सूत्र के ये सब है ना, कि जन्माद्यस्य यतः, ये सारे वेदांत सूत्र से ही है। तो जन्माद्यस्य यतः किसको बता रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं। वेदांत सूत्र यहीं से स्टार्ट ही होता है। तो वेदांत सूत्र जो भी है, वेद है, सब यही बताते हैं। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि पुराण वेदों के हिस्सा नहीं है, लेकिन पुराण वेदों को समझने के लिए बताए। स्वयं पुराण में बताया है कि वेद को समझने के लिए लिखे गए हैं। तो आजकल और वेदों में भी पुराणों का वर्णन है, श्रुतियां, ये सारा कुछ। क्यों इस तरीके, ये एक्चुअली कपोल कल्पना चल रही है, जिससे हमें बचना चाहिए। तो समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यहाँ पे कह रहे हैं कि इन द्वैत और लाभ, द्वैत क्या होते हैं ये बताएंगे। द्वैत मतलब 2 वस्तुएं, जैसे सर्दी गर्मी, सुख दुख। तो जब द्वैत आते हैं ना, तो हमारा जीवन क्या है, अव्यवस्थित होता है। सुख आते तो हम बहुत उल्लास मनाते, तो खाते भगवान मुझे ही देना था, मतलब पूरे दुनिया में आपको कोई मिला नहीं, ऐसा सोचते हैं। सर्दी आती है तो हम सोचते देर तक सोना चाहिए, सर्दी लग जाएगी। गर्मी आती है तो लगता है अरे गर्मी के कारण नींद नहीं आ रही, तो रात को नींद नहीं आई तो अभी रात को देर तक सोना पड़ेगा।
या कई लोग सोचते गर्मी में अनुकूल रहते तो गर्मी में जाग जाते, लेकिन सर्दियों में सो जाते, कई सर्दी में अनुकूल रहते सर्दी में जाग जाते, गर्मी में सो जाते। तो ये अलग अलग प्रवृत्ति, तो ये है द्वैत। ये द्वैतों में समभाव रखना, सारे द्वैतों से ऊपर उठना, यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि सारी चिंताओं से ऊपर उठ के क्या बनो, आत्मपरायण। आत्मपरायण मतलब हमारी आत्मा की संतुष्टि के लिए कार्य करना। अब आत्मा हमारी है या हम आत्मा के हैं, क्या सही है? या आत्मा ही हम? वास्तव में हम ही आत्मा है। कई बार लोग बोलते हैं मेरी आत्मा को कितना कष्ट पहुंचा होगा। अरे मेरी आत्मा को क्या, तुम्हें ही कष्ट पहुंचा, क्योंकि तुम ही आत्मा हो, और आत्मा को कोई कष्ट नहीं पहुंचता। ये आत्मा तो गुणातीत है, तो तीन गुणों के चक्कर में नहीं फंसती। मन बुद्धि अहंकार का कवरिंग है, और चूंकि मन बुद्धि अहंकार को वो बहुत अच्छी तरीके से अपना मानते हैं, तो इस कारण मन बुद्धि अहंकार के कष्टों को आत्मा सोचती है मेरा कष्ट है, और हम उसको मान के ऐसे सुख दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन आत्मा को कोई सुख दुख होता नहीं। कैसे समझ सकते हैं? किसी के हाथ में बड़ा सा मोबाइल है, बड़ा सा मोबाइल है, उसने जो कोई आया नया मोबाइल खरीदा है और हाथ से छीन के ऐसे फेंक दिया, तो क्या होगा? मोबाइल टूट गया। नया मोबाइल, उसने सैलरी, पूरी सैलरी उसमें लगा दी थी, उसको क्या होगा? दुख होगा। उसको लगेगा जैसे उसको तोड़ दिया, लेकिन उसको तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा, मोबाइल को तोड़ा है। आसक्ति, आसक्ति। तो मन बुद्धि अहंकार, ये सटल बॉडी को दुख सुख का अनुभव होता है, लेकिन आत्मा हमेशा से परे होते हैं। इसलिए कहते हैं आत्मा क्या है? बद्ध अवस्था, कंडीशन सोल, मतलब कि उसके ऊपर कंडीशन लागू होती है, तीन गुणों की और ये सारी चीजें। बहुत अच्छा वर्ड श्री कृपा ने बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किया है, कंडीशन, मतलब कि उसके ऊपर कंडीशंस लगी हैं। तुम्हें सुख सुख दुख ये सारी चीजें, इनमें वो क्या होता है, ये फंसा रहता है, भौतिक प्रकृति की तीन गुण इन सब में फंसा रहता है, जबकि उसको कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन वो क्या है? बद्ध अवस्था में इनके कारण, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते, अपनी मूल प्रकृति से दूर है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे, और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो अगर हम कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित हो जाएं तो दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। कृष्ण क्या कहते हैं? सुबह आप घर में तुलसी महारानी को साथ में सामने रखो और पूरा परिवार एक साथ बैठ के आधा घंटा 1 घंटा जितना देर हो सके जप करो। शाम को पूरा परिवार मिलके एक साथ कीर्तन करो, आरती करो। दोपहर में आप अपने काम धंधे पे जाओ। अच्छा तो है आप 4-4:30 बजे जाग जाओ, 4:30 बजे जाग जाएंगे तो मंगला आरती अष्टक भी गा लेंगे। 2 घंटे में आप अपने माला इत्यादि कर लेंगे, और समय से आप अपने काम पे भी चले जाएंगे। सारा दिन हमारा बहुत सिस्टमेटिक रहेगा केवल सुबह जागने से। इसलिए बोला है कि जो आध्यात्म पथ के अनुयायी हैं, जो कम से कम ये जानते हैं कि शरीर का उद्देश्य क्या है, उनको कम से कम क्या करना चाहिए? अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। वही एक उपाय है। लेकिन हम क्या करते हैं? सारी चीजें करते हैं लेकिन भगवान की भक्ति को साइड में रख देते हैं। यही हमारी प्रॉब्लम है। एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है इसके लिए। एक व्यक्ति एक बहुत अच्छी गाड़ी खरीदता है। उसने गाड़ी खरीदी, घर पे लेके आया, उसकी अगरबत्ती से पूजा की, वाह मेरे घर में नई गाड़ी आई, तिलक लगाया बढ़िया सा बड़ा सा, और उसके बाद उसने गाड़ी का मेंटेनेंस शुरू किया। गाड़ी में एक धब्बा नहीं रहना चाहिए, पूरा दिन देख देख के उसको पोछा मार रहा है, सब कर रहा है। गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डीजल सब बराबर होना चाहिए, और उसकी सीट वगैरह सब चमचमाती रहनी चाहिए। पूरा दिन गाड़ी की केयर कर रहा है। अगर उसमें कुछ
गंदगी आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ लगे उसको, तो उसको चमकाने के लिए कुछ समय में मेंटेनेंस के लिए ग्रीस वगैरह लगाने के लिए मैकेनिक को बुला रहा है। लेकिन गाड़ी उसने खरीदी थी ताकि वो ऑफिस जा सके, समय पे पहुंच सके, वो ऑफिस जा ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस में गाड़ी की चिंता में इतना है कि वो उसका पूरा दिन उसी में निकाल दे रहा है। वो बाकी अपने जहाँ जिसके लिए समय बचाने के लिए उसने गाड़ी खरीदी थी कि समय बच जाएगा, समय से ऑफिस जा पाएगा और चीजों को फोकस कर पाएगा, वो कर ही नहीं पा रहा है, वो कर ही नहीं रहा है। तो आप क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को? मूर्खता, मूर्ख कहेंगे ना। वैसे ही हमें ये शरीर मिला है अध्यात्म का पालन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। अगर हम इसको उसमें नहीं लगाते हैं, केवल इसका पैसे कमा के इसको खाना खिलाते रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते रहते हैं, पॉलिश करते रहते हैं, तो रियल में इसका रियल बेनिफिट जो है ना, वो हम मिस कर रहे हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए शरीर का हेतु क्या है। तो मेन वस्तु इसलिए कहते हैं, मुख्य बात ये है कि मुख्य बात को हम मुख्य बात बनाए रखें। हमें ये याद रखना चाहिए कि जो मुख्य बात है हमारे जीवन का, जो परम लक्ष्य है, वो लक्ष्य को हम लक्ष्य बनाकर ही रखें। हरे कृष्णा। तो कल से श्लोक संख्या 46 से हम चर्चा करेंगे। यावानार्थ उत्पाने सर्वथा संपूर्णोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न हम ले सकते हैं, समय हो गया है, क्लास को एंड करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? मुझे लगता है हर बार के जैसे आज भी किसी का वही प्रश्न नहीं। ठीक है, यहाँ पे खत्म करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की